An API. How to create best performance graph in MS Excel. ये ग्राफ है जो MS Excel पे बना हुआ है। एक्चुअल में जो API प्रोग्राम है उसमें वैक्सीनेटर्स काम करते हैं, तो उनको फीडबैक देने के लिए या उस सज़ा और जज़ा के लिए एक मैकेनिज़्म होना चाहिए। तो उसके मुताबिक वैक्सीनेटर्स को फीडबैक कैसे मिले, ये उस हिसाब से ये ग्राफ बना हुआ है। फ़र्ज़ करें अगर एक तालके में 12 EPI सेंटर हैं, तो उनमें से कौन सा सेंटर ऐसा है जिसकी परफॉर्मेंस सबसे बेहतर है, तो ये उस हिसाब से ये बना हुआ है। और उनको फीडबैक भी मिलनी चाहिए ताकि उनको हौसला अफजाई भी हो और काम भी दिल से करें। तो उस हिसाब से ये ग्राफ बना हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ ये ग्राफ आप लोगों को पसंद आएगा। ये एक्सेल पे ऑटो बन जाता है। तो अब हम अपने टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। ख़ास करके मैं उन दोस्तों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो मेरी वीडियोस गौर से सुनते हैं और अपना कीमती टाइम निकाल कर मेरी वीडियोस देखते हैं, और मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, उनका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और न्यू कमर्स जो मेरे चैनल पे नए हैं, पहली मर्तबा मेरा वीडियो ये देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि मेरी बहुत सी वीडियो आप लोगों के काम की मेरे चैनल पे मौजूद है, उनसे फ़ायदा उठाएं और मेरे हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि सबको फ़ायदा हो। तो अब टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आई एम रज़ावन टंडन, ex-DSP EPI। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक टू माय वीडियोस एंड शेयर विथ फ्रेंड्स। How to create best performance graph in MS Excel. ये ग्राफ है, इसमें बेसिक हेल्थ यूनिट पटनी है। इसकी जो फुली इम्यूनाइज्ड बच्चे हैं जनवरी 2022 की, ये फर्जी डेट है, फर्जी मंथ है। तो ये हर महीने का इस तरीके से, बल्कि हर एंटीजन का भी बनाया जा सकता है। ये फुल इम्यूनाइज्ड चिल्ड्रेन के लिए ये मैंने बनाया है। तो जैसे BHU पटनी में ये 99% उसकी कवरेज है, तो उसकी ये देखें कि ये ट्रॉफ़ी ये नज़र आ रही है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा जो कवरेज है वो इस BHU की है। उसके बाद ये सेकेंड लेवल पे ये है जिसकी 95% कवरेज है, फिर 90% है दूसरे सेंटर की, फिर दूसरे सेंटर की 85% है, फिर BHU और है उसकी 80% है BHU, फिर उसके बाद है 75% उसकी कवरेज है, उसके बाद 70% कवरेज है, 65% कवरेज है, 60% कवरेज है,
55% इस सेंटर की कवरेज है और इस सेंटर की 60% कवरेज है और इस सेंटर की 76% कवरेज है। तो ये एक्सेल पे कैसे बनता है, तो अब एक एक्सेल पे चलते हैं। तो एक्सेल पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये बहुत आसान ग्राफ है जो आराम से बन सकता है। ये ग्राफ है, इसमें जो ग्रीन कलर है ये टॉपर है, यानी सबसे ज़्यादा इसकी परफॉर्मेंस इसकी है। तो इसमें ये मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। ये इसकी मंथ वाइज ये परफॉर्मेंस ये लिखी हुई है, ये वाली हर महीने में कितने परसेंट काम किया हो। जैसे एक BHU है, ये टोटल BHUs हैं, इस पर हर एक का नाम लिखा हुआ है और ये कवरेज है। जैसे आपने देखा ये 99% है, सबसे ज़्यादा है। अगर मैं इसको 90% करता हूँ तो ये दूसरा सेंटर, सेकंड नंबर जो सेंटर है इसकी 95% कवरेज है, तो ये टॉप पे आ गया। उसके बाद अगर मैं इसको 96% करता हूँ तो ये सेंटर टॉप पे आ गया इस तरीके से। फिर इसको अगर हम 97% करता हूँ इसको, तो ये टॉप पे आ जाएगा। इसी तरीके से अगर इसको मैं 98% करता हूँ तो ये सेंटर टॉप पे चला जाएगा। इसको मैं 99% करता हूँ तो ये टॉप पे चला जाएगा। इसी तरीके से जो भी सेंटर जिसकी कवरेज 99% है वो ये टॉप हो गई। अगर ये मिसाल के तौर पर इस तालके में 2 सेंटर ऐसे हैं जिनकी कवरेज 95% है, तो उसके लिए ये देखें, अगर मैं इसको भी 99% करता हूँ तो 2 सेंटर ग्रीन हो गए, यानी 2 सेंटर की जो परफॉर्मेंस है वो बाकी 10 सेंटर से ज़्यादा है। अगर 3 सेंटर की मैं 99% करता हूँ तो ये 3 सेंटर ऐसे हैं 12 में से जिनकी परफॉर्मेंस 99% है, बाकियों की परफॉर्मेंस 99% से कम है। तो इसमें से ये पता चला कि हम अगर कवरेज जो भी सेंटर है हमारे, जो भी जितने भी सेंटर हैं हमारे तालके में, तो उनमें ये जो है ना कवरेज में सबसे ज़्यादा जो कवरेज है वो एक सेंटर की है। मिसाल है यहाँ पर नज़र आ रहा है, एक सेंटर की कवरेज सबसे ज़्यादा है, वो 99% है। तो ये अगर हम हर महीने में ये ग्राफ बनाएं और कंसर्न्ड वैक्सीनेटर उस एरिया का, उस सेंटर का जिसकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा होगी, तो वो खुश भी होगा और अगले महीने में काम इससे भी ज़्यादा करेगा। और इसको देखकर बाकी जो वैक्सीनेटर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस कम है वो भी उसको देखकर ये भी परफॉर्मेंस अपनी बढ़ाएंगे। तो ये परफॉर्मेंस बेस पे ये जो ग्राफ बनाया है ये फीडबैक के हिसाब से बहुत अच्छा एक कदम है।
अगर ये मंथली बेसिस पे हर एक टीएसपी अपना ग्राफ बनाए और कंसर्न्ड वैक्सीनेटर्स को ये दे परफॉर्मेंस, तो शायद इससे बेहतरी आएगी काम में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आई होगी। तो जिन भी भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी गुजारिश है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन भाइयों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा, ऊपर आई बटन नज़र आ रहा होगा, उसको क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली जो वीडियो है वो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। माय व्हाट्सएप नंबर इज़ 03009312 जिस भी भाई को कोई भी सवाल पूछना हो, कमेंट्स में वीडियो के बारे में ज़रूर लिखें, अपनी राय भी ज़रूर दें। और उसके अलावा बाकी अगर किसी को और कोई बात मुझसे पूछनी है तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। फिर इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ और वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।